हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे। तो बीएससी की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग केमिस्ट्री हमारा चल रहा था फर्स्ट यूनिट, उसमें लास्ट टॉपिक था डाइसैकेराइड, जिसमें सुक्रोज के बारे में हम लोग कल डिस्कस किए थे। आज हम लोग माल्टोज का स्ट्रक्चर, उसकी प्रॉपर्टी और अकरेंस कहाँ पे पाया जाता है, कहाँ से हम इसको ऑब्टेन करते हैं, ठीक, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इस पर शॉर्ट नोट आता है, अगर रिटर्न होगा आपकी यूनिवर्सिटी में तो आपसे शॉर्ट नोटिस पे पूछा जाएगा। 3 नंबर तक पूछ लिया जाता है, ठीक है। और मतलब 1 नंबर में आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा, 1 नंबर में प्रॉपर्टी और 1 नंबर में उसका जो जनरल चीज़ें हैं, अकरेंस वगैरह। और बात करें अगर एमसीक्यू की, तो एमसीक्यू इसमें लिंकेज पे ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लिंकेज पे आते हैं, ठीक है। कौन कौन सी कहाँ कहाँ पे लिंकेज होती है, कौन कौन सी यूनिट मिलकर माल्टोज बनाती है, ठीक, इसके बारे में। और कभी कभी इसका ऑब्टेनिंग भी पूछ लिया जाता है, और रिड्यूसिंग है या नॉन रिड्यूसिंग है तो ये प्रॉपर्टी भी इसकी पूछी जाती है, ठीक है। तो हम बात करते हैं इसकी माल्टोज अकरेंस। इसका देखो, जो अंकुरित बीज होते हैं जनरली वहाँ पे माल्टोज पाया जाता है, ठीक। अंकुरित बीज जर्मिनेटिंग सीड्स जो होते हैं, जर्मिनेटिंग, और मेनली किसके सीड, जैसे कि गेहूँ है, ठीक है, गेहूँ है, चावल है, धान है, धान, गेहूँ, चना, इन चीज़ों में, ठीक है, जर्मिनेटिंग सीरियल्स, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो वो जर्म ट्यूब निकलती है बाहर, उसमें काफ़ी मात्रा में माल्टोज पाया जाएगा। क्यों? क्योंकि जो जर्मिनेट कर रहा है प्लांट, वो नया प्लांट बनाना है, उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, मतलब उसमें रेस्पिरेशन हो रहा होगा ना, सेलुलर रेस्पिरेशन, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब साइकिल उसी बीज के अंदर, तभी तो उसको एनर्जी मिलेगी। तो उसके लिए ग्लूकोज की ज़रूरत होती है। तो ये जो है माल्टोज, उसमें स्टार्च स्टोर होता है ना प्लांट में। स्टोरेज मटेरियल क्या है, कल ही बताया था कि स्टोर होता है स्टार्च और ट्रांसफ़र होता है सुक्रोज, और फोटोसिंथेसिस से बनता क्या है, ग्लूकोज। तो इसी तरह से स्टार्च, उसमें सीड भी क्या है, प्लांट का पार्ट है। प्लांट में फ्रूट लगा है, उसी के अंदर सीड है, तो सीड के अंदर भी क्या स्टोर होगा, फूड मटेरियल होगा। सभी सीड के अंदर फूड मटेरियल होता है काफ़ी मात्रा में, ताकि वो जर्मिनेट कर सके। जब सुइटेबल कंडीशन आती है तो वो जर्मिनेट करते हैं, ठीक है। तो इसलिए उसके अंदर स्टार्च बहुत सारा भरा होता है, तो वो कन्वर्ट होता है माल्टोज में। इसीलिए कब, ड्यूरिंग जर्मिनेशन, जब जर्मिनेशन हो रहा होता है सीड का, तब स्टार्च जो मतलब स्टोर फूड के रूप में होता है, वही कन्वर्ट होने लगता है, किसमें, माल्टोज में कन्वर्ट होने लगता है। और कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है, प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग डाइजेशन ऑफ स्टार्च इनटू ग्लूकोज। जब स्टार्च का डाइजेशन होता है हमारे एलिमेंट्री ट्रैक्ट, मतलब जब हम लोग भोजन करते हैं तो स्टार्च का डाइजेशन, मेनली स्टार्च ही वो बायोमोलिक्यूल है, पॉलीसेकेराइड है, जिसका डाइजेशन माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। अल्फा माइलेज या टाइलिन नाम से आप लोग सुने होंगे, इंजाइम होता है हमारे माउथ में, लार में, तो सलाइवा से ही स्टार्ट हो जाता है। 30% स्टार्च का डाइजेशन सलाइवा में हो जाता है, बाकी 70% स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जब हम स्टार्च का डाइजेशन करते हैं तब भी वहाँ पे क्या मिलता है हमको, माल्टोज प्रोड्यूस होता है। इस तरह से स्टार्च, इसका जब हम डाइजेशन करवाएंगे जिससे अमाइलेज एंजाइम से, अमाइलेज, तो ये कन्वर्ट हो जाता है माल्टोज में, किसमें, माल्टोज। लेकिन ये रिएक्शन यहीं पे नहीं रुकती, इसमें और एक एंजाइम इन्वॉल्व होता है जिसका नाम है माल्टेज। क्या नाम है, माल्टेज। ये माल्टेज माल्टोज को कन्वर्ट कर देता है 2 ग्लूकोज में, 2 मोलिक्यूल ग्लूकोज के बन जाएंगे, ठीक है। तो इसमें भी देखो मध्यवर्ती बन रहा है, बीच में इंटरमीडिएट आ रहा है, मतलब स्टार्च का जब डाइजेशन कराते हैं, अगर इसी स्टेप पे, फर्स्ट स्टेप पे ही रोक दें तो क्या होगा, हमको माल्टोज यहाँ से मिल जाएगा। तो मेन सोर्स है ये जर्मिनेटिंग सीरियल्स और प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग डाइजेशन ऑफ स्टार्च इनटू ग्लूकोज, ठीक है। अब यहाँ देखो, माल्टोज को जो हमने तोड़ा तो 2 ग्लूकोज इकाइयाँ मिली हैं, मतलब माल्टोज जो है वो किससे मिलकर बना होता है, 2 ग्लूकोज इकाइयों से, ठीक है। तो हम सीधा लिख सकते हैं माल्टोज की जो स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है, अल्फा डी ग्लूकोज प्लस अल्फा डी ग्लूकोज, ठीक है। ये आपको याद रखना है, यहाँ से एमसीक्यू आता है, और शॉर्ट नोट में भी आपको ये लिख के आना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 2 ग्लूकोज यूनिट जो आपस में जुड़ी होती हैं, वो किसके द्वारा जुड़ी होती हैं,
अल्फा डी ग्लूकोज होते हैं, मतलब स्ट्रक्चर इनका कन्फिग्रेशन अल्फा डी है और 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पाई जाती है। क्या पाई जाती है? अल्फा डी 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है इनके बीच में, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो ये आपको जरूर मेंशन करना है आपके आंसर में, ठीक है, तभी अच्छे नंबर मिलेंगे। आप देख भी सकते हो यहाँ पे देखो 1 कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 और ये 6, इसमें नंबरिंग करोगे 1 2 3 और ये 4। तो देखो फर्स्ट वाली रिंग का फर्स्ट कार्बन और इसका 4, फर्स्ट और 4 के बीच में लिंकेज आ रही है, यही है क्या? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। क्या है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या लिंकेज बोल सकते हैं, ठीक है। तो जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है 1 और 4 कार्बन के बीच में, इसीलिए वो यूनिट एक ऐसी है अल्फा डी, कन्फिग्रेशन क्या है? अल्फा डी। तो अल्फा डी 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बोलते हैं, इसमें पाई जाती है, ठीक। ये हावर्थ प्रोजेक्शन मतलब साइक्लिक स्ट्रक्चर है, आपको पता ही है साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे बनता है। यहाँ से इसका OH, यहाँ से ये जो फर्स्ट वाला कार्बन है यहाँ पे OH होना चाहिए था ना, तो यहाँ से हाइड्रोजन और इस वाले कार्बन से OH, वाटर एक मॉलिक्यूल निकल जाएगा और ये लिंकेज फॉर्म हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से ये बनता है साइक्लिक स्ट्रक्चर। आपको बताना मैंने पहले ही सिखाया है, 1 घंटे से ज़्यादा ही लॉन्ग लेक्चर पड़ा हुआ है उसमें। यह फिशर प्रोजेक्शन है, ठीक है, इसमें भी लिंकेज दिखाई गई है, कौन से कार्बन से किस तरह से लिंकेज होती है। अब बात करते हैं हम इसके प्रॉपर्टी की। अकरेंस तो हो गया, ठीक है। और माल्टोज जो है, माल्टोज हमारे बॉडी में तो हमेशा मतलब सिंथेसाइज होता रहता है, मतलब टूटता रहता है, स्टार्च टूटता है तो ये बनता रहता है। आपको पता ही होगा कि हम लोग जो भोजन करते हैं उसमें मैक्सिमम पार्ट कार्बोहाइड्रेट का होता है, ठीक है। तो स्टार्च जितना भी होता है हम लोग खाते हैं, मेनली जैसे कि हम लोग क्या खाते हैं, आलू भी खाते हैं, चावल भी खाते हैं, तो प्लांट के ही तो पार्ट है। और प्लांट के जो पार्ट हैं या प्लांट है उनमें स्टोर क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट मेनली स्टार्च के रूप में स्टोर होता है। तो आलू की सब्जी जब खाओगे तो उसमें स्टार्च ही होगा ना, या चावल खाओगे तो भी प्लांट का ही पार्ट है, सीड है, उसको खाओगे तो क्या होगा? वो स्टार्च जिसपे एंजाइम अमाइलेज, अल्फा अमाइलेज काम करेगा। मेनली जो हमारे अंदर एंजाइम होते हैं वो अल्फा कन्फिग्रेशन के होते हैं, इसीलिए अल्फा एंजाइम बोलते हैं। अमाइनो एसिड भी 20 के 20 लगभग अल्फा ही होते हैं, ठीक है, इसीलिए अल्फा यूज करते हैं। तो इस स्टार्च पे जब अमाइलेज एंजाइम काम करेगा तो माल्टोज में टूट जाएगा, और माल्टोज में माल्टेज एंजाइम काम करेगा तो 2 ग्लूकोज यूनिट बनाएंगे और वो दोनों का कन्फिग्रेशन होगा अल्फा डी, और लिंकेज दोनों के बीच में अल्फा डी 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ये चीज़ें याद रखना है। प्रॉपर्टी क्या होती है इसकी? एक तो हार्ड होता है, क्या होता है? हार्ड होता है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है, ठीक, क्रिस्टल के रूप में होता है। अगर हम माल्टोज को देखें तो लेस स्वीट देन सुक्रोज, सुक्रोज से कम स्वीट होता है। सुक्रोज चीनी जानते ही हो इतनी मीठी, और ये जो है लेस स्वीट देन सुक्रोज, सुक्रोज से कम स्वीट होती है। अच्छा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना आज कि सुक्रोज जो है चीनी से भी ज़्यादा मीठी कोई चीज़ हो सकती है, और कितनी ज़्यादा, कितने गुना तक मीठी हो सकती है। जितने भी आंसर हैं इसके, कई सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, ठीक, जो चीनी से कई गुना, हज़ारों गुना ज़्यादा मीठी होती है। तो उसको आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक। ये क्वेश्चन है आपसे। रिड्यूसिंग शुगर ये कैसी होती है? रिड्यूसिंग शुगर क्यों रिड्यूसिंग शुगर क्यों है? रिड्यूसिंग शुगर ये इसलिए होता है कि इसमें जो है एक पार्ट लिंकेज बनाने में इन्वॉल्व होता है। इसमें 2 ग्लूकोज हैं, दोनों में से किसी एक का जो फंक्शनल ग्रुप है वही लिंकेज बनाता है, ठीक, इसीलिए ये रिड्यूसिंग शुगर होती है। ओसा जोन का भी फॉर्मेशन यहाँ होगा, बिकॉज ओनली 1, इसका रीजन रिड्यूसिंग शुगर है, क्यों? बिकॉज ओनली 1 रिड्यूसिंग ग्रुप फॉर्म्स द लिंकेज, ठीक है, इसीलिए ये रिड्यूसिंग होता है। फॉर्म ओसा जोन का भी फॉर्मेशन होता है। एड्स 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज ऑन हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। तो जब इसका हम हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, हाइड्रोलिसिस मतलब यही माल्टेज एंजाइम जो काम करेगा इस पर, तो इससे 2 ग्लूकोज यूनिट बन जाती है, ठीक है। तो ये फिशर फार्मूला भी आपको कई बार प्रैक्टिस करना है, फार्मूला प्रैक्टिस करने से ही आते हैं, वरना बॉन्ड आपके इधर उधर हो जाएंगे, ठीक है। पढ़ो कितना भी, कई बार पढ़ लो, लेकिन ये जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक नहीं समझ में आएगा। ये हावर्थ फार्मूला है, इसका नेमिंग हम आपको कल बताए ही थे,
1 अल्फा ग्लूकोपाइरेनोसाइड 4 डी ग्लूकोपाइरेनोसाइड। ठीक है, इसमें दोनों जगह ग्लूकोपाइरेनोसाइड लगेगा क्योंकि दोनों ग्लूकोज रिंग है। ठीक, और डी कन्फिग्रेशन में है ही, आपको पता ही है। कल हम जब सुक्रोज का देख रहे थे तो उसमें एक में ग्लूकोपाइरेनोसाइडो आ रहा था, एक में आ रहा था फ्यूरेनोसाइडो, क्योंकि उसमें एक फ्रक्टोज रिंग थी 5 मेंबर रिंग। तो आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के पास, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। मिलते हैं अगली क्लास में, अच्छे से पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।